स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद का बजट सत्र चल रहा है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसी हैं। वित्त मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देते हुए ये कहा कि कांग्रेस नेताओं को अपना मुंह डिटॉल से धो देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट भाषण का भी जिक्र किया और कहा कि भगवान करे ऐसी गलती किसी से भी ना हो जिस तरीके की गलती राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। उन्होंने राजस्थान विधानसभा में बजट भाषण के दौरान पुराना बजट पढ़ दिया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की काफी किरकिरी भी हुई है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा रही है, भ्रष्टाचार और अडानी के मुद्दे को लेकर वो लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इन तमाम आरोपों के बीच अब लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पार्टी की जमकर क्लास लगाई है। दरअसल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब कांग्रेस पार्टी के सांसद लोकसभा में सरकार को घेर रहे थे, उस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए ये कहा कि कांग्रेस नेताओं को अपना मुंह डिटॉल से धो देना चाहिए। भी बोलती हूँ सर, स्टेट्स राजस्थान नहीं, राजस्थान में गड़बड़ है भैया। पिछले साल के बजट इस साल पढ़ रहे हैं सर। उनको तो ये भी पता नहीं है सर, गॉड किसी को भी साल का बजट पढ़ रहे हैं, पिछले साल का बजट पढ़ रहे थे। ये भी सर, मैं ये भी बजट पढ़ रहे हैं, पिछले साल का है कि इस साल का है। सर, मैं ये भी कंसीड करने के लिए तैयार हूं, गलती हो सकता है किसी का भी। भगवान की कृपा रहे, कभी भी किसी का भी वो हालत होना नहीं चाहिए कि पिछले बजट इस साल पढ़ रहे हैं। आई प्रे टू गॉड, ऑनेस्टली गलती किसी का भी हो सकता है। आई प्रे टू गॉड nobody should be able to be in that position, but today it happened, so I have to mention it. So nothing wrong, sir. वित्त मंत्री ने ये साफ तौर पर कहा कि करप्शन के ऊपर कौन बात कर रहा है। कांग्रेस पार्टी जो खुद करप्ट है और कई मामलों में जांच अभी भी कांग्रेस पार्टी में जारी है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो आलाकमान नेता हैं यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी, वो नेशनल हेराल्ड केस में फंसे हुए हैं। लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियां उस मामले में जांच कर रही है और ये एक मामला नहीं है, बल्कि यूपीए के शासनकाल में ऐसे न जाने कितने घोटाले रहे हैं जिसकी जांच अभी भी जारी है, जिसको लेकर कहीं न कहीं देश की बदनामी भी हुई है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो लोकसभा में भाषण दिया था, उसमें भी उनका जिक्र किया था कि किस तरीके से घोटालों के चलते कहीं न कहीं यूपीए के शासनकाल में देश की बदनामी हुई है। और एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाते हुए ये कहा कि करप्शन के ऊपर कांग्रेस वाले बात ना करें तो बेहतर होगा। डेटॉल से इनका मुंह साफ कर दो, ये वित्त मंत्री की ओर से कहा गया। कांग्रेस नेता करप्शन से उठकर बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता करप्शन पर बात ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि खुद कांग्रेस कितनी करप्ट है ये हर कोई जानता है। इस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जवाब दिया है। सदन में कांग्रेस सांसदों के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उनकी ही पार्टी के वर्क कल्चर का हवाला देते हुए जवाब दिया। सीतारमण ने ये कहा कि कांग्रेस शासित जो प्रदेश है यानी हिमाचल प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि पिछले साल सत्ता में आने के बाद डीजल पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट जो था वो बढ़ा दिया गया। आपने हिमाचल प्रदेश में डीजल पर वैट बढ़ा दिया, ये कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है। ये आरोप लगाएंगे, सदन से बाहर चले जाएंगे, लेकिन सुनेंगे नहीं। इन तमाम बातों का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किया गया। यानी कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रही है, जिस तरीके से लगातार अडानी के मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को घेर रही है,
साथ ही साथ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब अब लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ही अंदाज में कांग्रेस पार्टी को दिया और तंज कसते हुए ये कहा कि ऐसा कोई भी ना करे कि इस तरीके से उन्हें गलत बजट भाषण पढ़ना पड़े। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट भाषण का जिक्र भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किया गया। उन्होंने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान राजस्थान के बजट का भी जिक्र किया। दरअसल जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कांग्रेस पार्टी को जवाब दे रही थी, उस वक्त एक बीजेपी के सांसद ने उनसे राजस्थान पर बोलने का अनुरोध किया, जिसके बाद वित्त मंत्री ने ये कहा कि राजस्थान में बड़ी गड़बड़ है, पिछले साल का बजट इस साल पढ़ा है, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि किसी के सामने ऐसी स्थिति ना आए कि किसी को पिछले साल का बजट पढ़ना पड़े। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला वित्त मंत्री की ओर से बोला गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसी, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल जो हैं वो संसद में बजट सत्र चल रहा है, लेकिन संसद के बजट सत्र में न सिर्फ हंगामा कर रहे हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर, जिसके चलते राज्यसभा और लोकसभा स्थगित भी करनी पड़ी है। लगातार वो सदन से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा रहे हैं। तमाम धरने प्रदर्शन का दौर जारी है और इन तमाम दरअसल प्रदर्शन के बीच लगातार सरकार इन विपक्षी दलों को जवाब दे रही है। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी लोकसभा में दरअसल अडानी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो जमकर बरसे थे। उन्होंने कई गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहीं भी अडानी का जिक्र नहीं किया, लेकिन जरूर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को आईना दिखाते हुए ये बता दिया कि किस तरीके से जिस तरीके से उनके बयान हैं, जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके के वो भाषण लोकसभा में दे रहे हैं, वो उनकी समझ को बताता है कि आखिर किस नेता में कितनी समझ है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा जो है वो तो लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं और संसदीय भाषा का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भाषा की गरिमा भी ये तमाम नेता भूल चुके हैं, जिस तरीके से सदन में ये असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच लगातार सरकार का जवाब सामने आ रहा है। एक के बाद एक तमाम मंत्री जो हैं वो जवाब दे रहे हैं। अब संसद में लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है उस पर जवाब दिया है और उस पर जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस नेताओं को अपना मुंह डिटोल से साफ करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अशोक गहलोत ने जो गलत बजट भाषण पढ़ा है उस पर भी तंज कसा और कहा कि ऐसी गलती भगवान किसी से भी ना कराए जिस तरीके की गलती अशोक गहलोत की ओर से की गई है। आपको ये बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लेकर ये कहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई संकटग्रस्त अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। पूरा विपक्ष इस मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार से पूछा है कि क्या एक्सचेंज और बाजार नियामक संस्था सेबी पर अडानी ग्रुप के साथ नरमी बरतने का दबाव था। इस तरीके से अब सेबी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच सरकार जो है वो अडानी के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रही है। पहले ही सरकार का जवाब सामने आ चुका है। उनका ये कहना है कि उनका अडानी से कोई लेना देना नहीं है, इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में जिस तरीके से सरकार की ओर से संसद में कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, जाहिर तौर पर विपक्ष की तिलमिलाहट उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन इस तिलमिलाहट, इस बौखलाहट के बीच लगातार सरकार की ओर से जो जवाब सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब हो, फिर चाहे वो रविशंकर प्रसाद का जवाब हो, फिर चाहे वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण लोकसभा में रहा हो, जिस तरीके से उन्होंने यूपीए
शासन काल में किस तरीके की सरकार चली है, पूरी पोल खोलकर रख दी। 2004 से 2014 के बीच के तमाम घोटाले प्रधानमंत्री की ओर से गिनाए गए और ये बताया गया कि आज में और उस यूपीए के शासनकाल में क्या अंतर था, किस तरीके से भारत आज उपलब्धि हासिल कर रहा है, न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो लगातार सरकार की ओर से जवाब दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल ये देखे कि आखिर वो किस तरीके से सरकार को घेरने के लिए सिर्फ और सिर्फ आरोपों को चुन रही है, वो इसका हल नहीं निकाल रही है कि किस तरीके से विपक्ष के रूप में एक अच्छी भूमिका निभा पाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।